हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज हियर। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट हमारे एब्सेंट एम्प्लॉयज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारी अटेंडेंस रिपोर्ट थी, यहाँ से हम लोग एब्सेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एंड टोटल एम्प्लॉयज़ हम देख पाते कि क्या स्टेटस है उनका, कि कौन प्रेजेंट है एंड कौन एब्सेंट है। यहाँ पे रेड वाले एब्सेंट है एंड ग्रीन वाला प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा था कि एब्सेंट हमारे 3 एम्प्लॉय है एंड प्रेजेंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हमें क्रिएट करने की बारी है कि हमको क्रिएट करना है कि हमारा कि जो भी एम्प्लॉय डेटाबेस है कि उसके मंथली रिपोर्ट्स, मतलब मंथली अटेंडेंस क्या रहेगा, मतलब हम मंथ बेस पे अटेंडेंस उनका फ़िल्टर करना चाहेंगे तो क्या रहेगा। ठीक है, जैसे मैं मंथली है ना सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस देखना चाहता हूँ कि कौन कितने दिन तक प्रेजेंट रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एक पॉपअप हम क्रिएट करेंगे। जैसा इसमें हमने ये व्यू अटेंडेंस का एक पॉपअप क्रिएट कर रखा है, सेम टू सेम एग्जैक्ट हम एक पॉपअप क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको क्लोज़ कर दिया। अब मैं सेम चीज़ एक पॉपअप जो हमने क्रिएट किया था इसका सेम मैं वो ऐड कर देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम पॉपअप हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू अटेंडेंस का एक पॉपअप बना हुआ है जहाँ पे हमारे कुछ आइटम सेलेक्ट हो रखे हैं। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर आप इनकी जगह डायरेक्ट एक काम भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे ना न्यू क्रिएट कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद मुझे इसकी ओपेसिटी ना मतलब थोड़ा कम कर देना है डार्क ब्लू में, क्योंकि मैं अपने थीम के हिसाब से मैंने कलर चूज़ कर लिया, ये मैंने थोड़ा कम कर दिया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना एक सर्च आइकॉन ऐड करना है, इंसर्ट एंड टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे मैं सर्च आइकॉन ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा सर्च आइकॉन हो गया, थोड़ा इतना बड़ा कर दिया। एंड टेक्स्ट इन, इसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को मैंने हटा दिया। हिंट वैल्यू में विंडो डॉट दबा के मैं सर्च आइकॉन ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पे टाइप करूँगा सर्च एम्प्लॉय नेम, ताकि हिंट में शो हो। ओके, एंड इसको सेंटर कर दूंगा थोड़ा। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, सबसे पहले इसका लेवल में यहाँ पे ठीक है आई थिंक। अब मुझे एक वाइट रेक्टेंगल ऐड करना है। सबसे पहले इंसर्ट ए वाइट रेक्टेंगल और इसका साइज मैं ये कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसको रीऑर्डर पे जाके राइट क्लिक करके रीऑर्डर पे जाके सेंड बैकवर्ड कर दूंगा और इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट या थोड़ा ग्रे, आई थिंक ग्रे बेस्ट रहेगा। और इसका बॉर्डर कलर कर दूंगा मैं बिल्कुल वाइट और यहाँ पे बॉर्डर मैं कर दूंगा 4 मैंने बॉर्डर साइज कर दिया 4। एंड यहाँ पे मैंने इसका भी बॉर्डर साइज मैंने ग्रे कर दिया, बॉर्डर कलर। या फिर वाइट, आई थिंक वाइट बेस्ट रहेगा, तो वाइट ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्रॉस का आइकॉन इंसर्ट एंड यहाँ पे ब्लॉक का आप सर्च करोगे तो सेम एग्जैक्ट वो ही है कि क्रॉस वाला आइकॉन आ जाएगा आपका, कैंसिल विजेट मतलब मिनिमाइज टाइप का ये आ गया आपका। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि ये हमारा पूरा इसको कैंसिल करने का रहेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, एक इंसर्ट, एक गैलरी इंसर्ट करनी है, ब्लैंक वर्टिकल गैलरी। ओके, मैंने गैलरी इंसर्ट की। गैलरी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस साइड में ले आता हूँ एंड इसका साइज मैं फुल कर लेता हूँ। एंड इधर इसका साइज मैं इसके रेक्टेंगल के जितना कर लेता हूँ। देन उसके बाद में इसमें जो टेक्स्ट फील्ड है उसका साइज मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक इतना बेस्ट है और ये भी ठीक है। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लेवल ऐड करनी है। टेक्स्ट लेवल ऐड कर लिया मैंने। बिफोर मैं ना उसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, इतना आई थिंक हमारा हेडर भी आएगा अभी तो इस रीजन से मैंने डाउन कर दिया। यहाँ पे ये ठीक है।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने, या लेफ़्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हो, आई थिंक लेफ़्ट ठीक रहेगा। देन उसके बाद एक और कॉपी पेस्ट कर देना है मुझे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया एंड एक और बार कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इनको बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मैं 1 दे देता हूँ एंड बॉर्डर कलर मैं बिल्कुल डार्क ग्रे कर देता हूँ, तो ताकि थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब इनका ना अलाइनमेंट में कर थोड़ा सिर्फ इनको ना सेटल कर देता हूँ, अलाइनमेंट जो भी है। आई थिंक परफेक्ट नाउ। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले इस चीज़ में कि इनको थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट और करना है, हल्का सा, ताकि सेंटर में हो जाए। ओके नाउ फाइन। अब मुझे इसमें ऐड करना है ऊपर हेडर, तो हेडर के लिए मैं इंसर्ट एंड 3 बटन से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। आप बटन ऐड करना चाहो तो बटन ऐड कर सकते हो, या अलग से आप टेक्स्ट लेवल ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक बटन परफेक्ट रहेगा एंड बटन की बॉर्डर रेडियस मैं 0 कर देता हूँ एंड बटन का बॉर्डर मैं कर देता हूँ डार्क वाइट, नहीं चलो वाइट कर दिया मैंने, और बॉर्डर साइज मैंने 1 कर दिया एंड यहाँ पे टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया डार्क ब्लू, और इसमें मेंशन कर दिया टेक्स्ट लेवल पे एम्प्लॉय नेम। इसका अलाइनमेंट में थोड़ा ठीक कर देता हूँ ताकि बेस ऑन बाकी सब इसी के बेस हो जाए। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड साइड में बाकी इन सब में भी सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल प्रेजेंट। एक और बार मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। लीव बैलेंस। ओके हमारा पूरा गैलरी का पूरा सेटअप हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे ना हमें अटेंडेंस सीट हमारी लिंक करनी है। पहले मैं इन दोनों को सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि दिखने में ठीक रहे। सेंटर अलाइनमेंट कर लिया, देन उसके बाद अब मुझे इससे अटेंडेंस सीट लिंक करनी है। ये रही अटेंडेंस रिकॉर्ड, मैंने डायरेक्ट इसको क्लिक कर दिया, टाइटल में ऑटोमेटिक आ गया। बट अब हमें क्या करना है कि सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस दिखानी है, वो कितने दिन तक प्रेजेंट था यहाँ पे और कितना उसका लीव बैलेंस है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो यहाँ पे गैलरी पे आइटम प्रॉपर्टी पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला कुछ कि सभी नेम है ना जो रिपीट हो रहा है वो ओनली 1 टाइम आए। जैसे पंकज 10 टाइम आ रहा है तो वो 1 टाइम आए, एंड जैसे और भी नेम है मुनेश है ना वो 10 टाइम आ रहा है, ओनली 1 टाइम आए। तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा फार्मूला आएगा। फार्मूला कुछ इस बेस पे आएगा, जैसे यहाँ पे ना देखो हमें सॉर्ट किससे करना है, आईडी से, जो भी लेटेस्ट वाला डेटा हो वो शो हो। ठीक है, देन अटेंडेंस रिकॉर्ड हमने अपनी सीट मेंशन कर ली यहाँ पे। स्टार्ट विद टाइटल टेक्स्ट इनपुट, ये हमारा जो टेक्स्ट इनपुट 4 है, तो इस पर हम जो भी जिस एम्प्लॉय का नेम सर्च करेंगे उसके बेस पे डेटा शो हो जाए हमें। देन उसके बाद क्रिएटेड कि अटेंडेंस हमारे किस डेट से किस डेट के बीच में क्रिएट हुई। ये डेट फिगर हमने 2 मेंशन कर रखे हैं जो हमारे ऑलरेडी इस सीट में यहाँ पे मेंशन है। डेट फिगर एक ये रहा एंड एक इसके पीछे है।
ओके। देन उसके बाद हमें टाइटल, इससे ना हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, एंड देन उसके बाद टाइटल नेम हमारा वो हो जाएगा। अब हमें है ना यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे दिस आइटम डॉट है ना, यहाँ पे वैल्यू का और लगाना है, देन हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पंकज अंगड़ आ गया। अब टोटल देखो आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इसमें काउंटिप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। काउंटिप का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होएगा आपका कि, तो ये हमारा काउंटिव का फॉर्मूला अटेंडेंस एक रिकॉर्ड हो गया। देन उसके बाद टाइटल एंड टेक्स्ट इनपुट आ गया, एंड उसके बाद ग्रेडेड। देन टाइटल एंड लेवल 10 हमने इसमें ऐड कर दिया। सेम फार्मूला है बट हमने इसमें लेवल 10 ऐड किया है। लेवल 10 लाइक दैट कि ये वाली जो लेवल है इसका नाम है लेवल 10। तो ये पंकज इस डेट से इस डेट के बीच में कितनी बार आ रहा है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट करेगा कि इसने मंथ में इतनी बार अटेंडेंस मार्क की है। लीव बैलेंस का भी हम ना ये बाद में करेंगे, लीव बैलेंस का जो हमारी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शीट से लीव बैलेंस आएगा। तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शीट आपने देख लिया होगा कि ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शीट है। यहाँ से ना जिस एम्प्लॉय का लीव बैलेंस हम चेक करना चाहेंगे वो डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ से ये लीव बैलेंस, यहाँ पे लीव बैलेंस ऑटोमेटिक उसके नेम के बेस पे शो कर देगा ये लीव बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे अटेंडेंस पोर्टल में सिंपल ये कि एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस कितनी बार है। तो यहाँ पे अब मान के चलो मैं इसको ना एक बार मिनिमाइज़ करने का ऑप्शन में अलाउ करता हूँ। तो पहले उसके लिए ना मैं सारे ऑप्शंस जो भी मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं वो सब सिलेक्ट कर लेता हूँ, आइकॉन्स एंड एवरीथिंग, टेक्स्ट इनपुट, रेक्टेंगल ऐड किया मैंने 2। इन सब के ना टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, सॉरी विजुअल प्रॉपर्टी पे मुझे यहाँ पे इसकी जगह मुझे डालना पड़ेगा शो टाइम सीट। मान के चलो मैंने ये डाल लिया, एंड यहाँ पे कंट्रोल C मैंने कर लिया। देन उसके बाद जो मैंने एक आइकॉन ऐड किया था कॉर्नर पे, तो मैंने वो आइकॉन सिलेक्ट कर लिया, एंड आइकॉन पे मुझे ना सेट करना है यहाँ पे ऑन सेलेक्ट पे यहाँ पे मुझे सेट करना है सेट, मैंने शो टाइम शीट, देन उसके बाद ट्रू कर लिया यहाँ पे, फाइन। अब मुझे व्यू एफिशिएंट की जगह यहाँ पे एक बटन और इंसर्ट करना था। यहाँ पे मुझे बटन इंसर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड V, एंड इसका मैं कर लेता हूँ व्यू टाइम शीट। ओके, अब टाइम शीट पे मुझे क्या यहाँ पे व्यू कराना है, शो टाइम शीट वाला मैंने एक वो वेरिएबल क्रिएट किया था, तो शो टाइम शीट वाला आ गया यहाँ पे, ये ट्रू हो गया। देन अब उसके बाद आपको एक और ऑप्शन आपको डालना है यहाँ पे, आपकी जो अटेंडेंस पोर्टल वाली ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ना इसका ऑन विजुअल प्रॉपर्टी पे आपको डालना है। ऑन विजुअल पे सेम एग्जैक्ट आपको सेम फॉर्मूला डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेट टाइम शीट एंड सेट शो टाइम शीट, एंड यहाँ पे फॉल्स डाल देना है। अब ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। इफ़ आप ना इस पर क्लिक करते हो व्यू टाइम शीट पे, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास ये डेटा जाएगा, एंड यहाँ पे आप जिस एम्प्लॉय का नेम सर्च करोगे उसका डेटा जाएगा। एंड मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ पे, एंड लेट मी चेक, आई थिंक मिनिमाइज नहीं हो रहा। इस पर जाता हूँ एंड यहाँ पे ट्रू की जगह मैं कर देता हूँ ओके, अब हो गया आई थिंक। अब मैं व्यू टाइम शीट एंड ये मिनिमाइज करना तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट। अब मैं मान के चलो 1 मंथ की मैं अटेंडेंस सेलेक्ट करता हूँ 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ओके, तो 1 मंथ की मेरी ओनली टोटल ये टू अटेंडेंस शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस एम्प्लॉय का भी देखूंगा यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ का आएगा। यहाँ पे पंकज की ओनली 1 आ रही है, 2 आ रही है तो ओनली पंकज का शो होगा, मतलब ये उसके बेस पे शो हो जाएगा आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड। अब मैं मान के चलो यहाँ पे मैं और भी ज़्यादा मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डेटा मुझे चाहिए 31 मई।
यहाँ पे मेरा अटेंडेंस का डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं टाइम शीट में देखूँगा, यहाँ पे ओनली देखो पंकज की अटेंडेंस है, तो मैं ऐसे काउंट तो करूँगा नहीं। यहाँ पे मान के चलो और भी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस होती तो मैं यहाँ पे व्यू टाइम शीट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक दिखा दिया पंकज की 11 अटेंडेंस है। 11 डे तो इस डेट से इस डेट के बीच में 11 डेज तक वो प्रेजेंट था। यहाँ पे यदि और एम्प्लॉय भी होते तो और एम्प्लॉयज़ का नेम आ जाता, बट मैंने ओनली पंकज वाली आईडी से अटेंडेंस मार्क कर रखी है, तो यहाँ पे पंकज की अटेंडेंस आ रही है। इफ मैं मान के चलो किसी और एम्प्लॉय का भी ऐड करता तो उसको ऑटोमेटिक आ जाता और यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी काम करता। ओके, तो ये हमारा अटेंडेंस का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे टाइम शीट आप चेक कर सकते हो और इस टाइप से टाइम शीट चेक होगी। नाउ अब हम करेंगे ब्रेक ऑप्शन कि ब्रेक ऑप्शन आपका कैसे वर्क करेगा एंड कैसे नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको कुछ भी इशू आए तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी डाल रखा है इन डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।